नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 16 जनवरी शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश के हाईवे पर यात्रा का तरीका बदलने जा रहा है। हाईवे जर्नी को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब टोल टैक्स या फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही चुकाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि समय, फ्यूल और पैसे की भी बचत होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि भारत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। पहले यूपीआई से टोल भुगतान की सुविधा शुरू की गई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पार्टी ने नोटिफिकेशन में बताया कि 19 जनवरी को होगा नामांकन, जबकि 20 जनवरी को आवश्यकता पड़ने पर मतदान होगा। वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वे निर्विरोध चुने जा सकते हैं। अगर नितिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो वे इतिहास में सबसे कम आयु के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बिहार से ताल्लुक रखने वाले नवीन को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है और उनके नाम पर ही मुहर लगाना महज एक औपचारिकता मानी जा रही है। राजस्थान रोडवेज ने 445 नई बसों को एग्रीमेंट पर लेने का फैसला लिया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं निजी बस ऑपरेटरों को बढ़ती मनमानी और रोडवेज बेड़े में बसों की भारी कमी को दूर होगी। वर्तमान में रोडवेज बसों की कमी के कारण यात्रियों को निजी बसों के महंगे किराए और असुरक्षित सफर का सहारा लेना पड़ रहा था। कई रूट पर निजी बस संचालकों का एकाधिकार हो गया था। अजमेर से चंडीगढ़ की ओर जा रही वंदे भारत ट्रेन में महिला डॉक्टर के द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया है। हाई वोल्टेज ड्रामे के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। वीडियो में महिला डॉक्टर अन्य यात्रियों को गाली गलौज करने के साथ ही बोतल से पानी पीकर कुर्लाकर ट्रेन में ही थूकती हुई दिखाई दे रही है। सूचना मिलने पर आरपीएफ के साथ ही टीटी मौके पर पहुंच गया। इसके बाद आरपीएफ ने मामला शांत करवा महिला यात्री को दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 17 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगी। यह परीक्षा 4 दिनों तक 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। प्रदेश भर में कुल 14 जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी परीक्षाएं प्रतिदिन 2 पारियों में होगी। झुंझुनू में आज शुक्रवार को हटाए गए अतिक्रमण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के सामान समेटने तक का मौका नहीं दिया और बिना सूचना के तोड़फोड़ की। दरअसल शहर की यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए नगर परिषद की ओर से सड़कों ने अतिक्रमण हटाए गए हैं। इसके तहत आज देवीलाल बोल्टिया के नेतृत्व में टीम ने शहर के मुख्य मार्ग मंडावा मोड़ से एलआईसी ऑफिस रोड तक विशेष अभियान चलाकर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए। दौसा जामवा रामगढ़ रोड पर नेवर से जयपुर आ रही करीब 50 सवारियों से भरी बस खवारा निजी गांव के पास पलट गई। बस में मौजूद सवारियों में से करीब 26 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस से सहायता जामवा रामगढ़ उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 12 सवारियों को जयपुर रेफर किया गया है। बस पलटते वक्त सवारियों में चीख पुकार मच गई। बस पलटने के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। वहां मौजूद लोगों ने सवारियों को बाहर निकाला। जैसलमेर के धोलिया गांव में आज शुक्रवार अल सुबह शॉर्ट सर्किट से ऐसा कहर बरपाया कि 3 परिवारों की आशाएं और जीवन भर की जमा पूंजी पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गई। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखे 10 लाख रुपए नगद, 25 तोला सोना चांदी के जेवरात और साल भर का अनाज जलकर स्वाहा हो गया। प्रशासन की लापरवाही का आलम यह रहा कि 2 घंटे तक आग तांडव मचाती रही, लेकिन दमकल मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से आग पर काबू पाया। राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में होने वाली ताजा भर्तियों ने सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 निदेशक पदों पर की जा रही नियुक्तियों की प्रक्रिया को जिस तरह बदला गया है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि भर्ती नियमों को उम्मीदवारों के हिसाब से ढाला गया है, न कि योग्यता के आधार पर चयन किया जा रहा है। दरअसल राजस्थान मेट्रो में कुल 4 निदेशक पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से कारपोरेट मामलात के निदेशक महेश बुराड़ी और वित्त के निदेशक सुनील ढाका की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को 20 दिसंबर को पत्र लिखा। 26 दिसंबर को केंद्र से अनुमति मिल गई। इनके नियम और शर्तों को बदल दिया गया। ईरान में चल रहे संकट ने बीकानेर की वुलन इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। पिछले करीब 40 दिनों से ईरान से ऊन का आयात पूरी तरह ठप है। इससे बीकानेर की लगभग 300 से 350 वुलन फैक्ट्रियां कच्चे माल की भारी कमी से जूझ रही है। कभी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी रहा बीकानेर आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में वुलन इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।
ऊन उद्योग से जुड़े संजय राठी ने बताया कि बीकानेर की फैक्ट्रियों में रोजाना करीब 3 लाख किलो ऊन ईरान से आती थी। स्कूल में टीचरों की कमी को लेकर स्टूडेंट्स और ग्रामीणों का रोष फूट पड़ा। इसे लेकर आज शुक्रवार को ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर स्कूल के सामने का रोड जाम कर दिया। मामला बलोत्रा जिले के सिवाना थाना क्षेत्र के कुंडल गांव स्थित श्री यादव माता नगर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के बाहर का है। मामले की सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी श्रवण कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश शुरू की, मगर वार्ता सफल नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने टायर जलाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। चोरों के सादुलपुर पुलिस ने NH-52 पर स्थित गांव लुटाना सदा सुख की रोही के एक खेत में छुपाई अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी है। पुलिस की एक सप्ताह में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पूर्व 7 जनवरी को 2 कारों से विभिन्न ब्रांडों की महंगी शराब कारों सहित जब्त की गई थी। उनकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई थी। राजगढ़ थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि पुलिस ने मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से करीब 3 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र कुइयाला में मेडिकल डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक को सील कर दिया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में टीम ने शुक्रवार को छापेमारी कर मौके से एक झोला छाप को पकड़ा, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। CMHO डॉक्टर पालीवाल ने बताया कि जांच के दौरान फिरोजपुर निवासी विक्रम सिंह यहां मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने घनी आबादी के बीच मकान की छत पर अफीम की अवैध खेती कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल ने गुरुवार को तिलक नगर सैंथी में एक मकान में दबिश दी तो मकान की छत पर कुल 10 टबों में अफीम के पौधे उगाकर खेती की जा रही थी। जयपुर के सांगानेर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मकर संक्रांति की रात चोरों ने सांगानेर के मालपुरा गेट इलाके में स्थित एक मोबाइल शोरूम को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपए की बड़ी चोरी को अंजाम दिया। चोर आईफोन सहित अन्य कंपनियों के 60 से ज्यादा मोबाइल फोन और गले में रखे करीब 50,000 रुपए नकद चोरी करके ले गए। घटना के बाद आक्रोशित व्यापारियों ने मोबाइल मार्केट को 1 बजे तक बंद रखा। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी और चोरी किया गया माल नकदी बरामद नहीं होती है तो मालपुरा गेट डिग्गी रोड पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।